राजा विक्रमादित्य, जो सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते थे, एक दिन उन्हें एक रहस्यमयी साधु मिला, जिसने उन्हें एक वीरान और श्रापित मंदिर का उल्लेख किया, जहां 7 दरवाजे थे और 7 में से अंतिम दरवाजे के पीछे अमृता का रहस्य छुपा था। परंतु उस मंदिर में जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आया। विक्रमादित्य की जिज्ञासा जगी। उन्होंने अपनी विद्वानों की सभा बुलाई, राजपुरोहित, महामंत्री और खगोल शास्त्री से परामर्श किया। सबने उसे मना किया, क्योंकि वह स्थान अभिशप्त क्षेत्र कहा जाता था, जहां आत्माओं का वास था। लेकिन विक्रमादित्य ने निश्चय कर लिया कि वह स्वयं उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगले ही दिन उन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो गूंगा था, पर उसके इशारों से यह स्पष्ट हुआ कि वह मंदिर के बारे में जानता था। उसने रेत पर एक आकृति बनाकर समझाया कि 7 दरवाजे शरीर के 7 चक्रों जैसे हैं और हर दरवाजे पर किसी न किसी प्रकार की परीक्षा होगी। पहला दरवाजा मूलाधार चक्र जैसा था और वहां पर उन्हें अपने भय से टकराना था। जैसे ही वह मंदिर पहुंचे, रात हो चुकी थी। मंदिर काले पत्थरों से बना था और उसकी दीवारों पर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे। जैसे ही विक्रमादित्य ने पहला दरवाजा खोला, घना अंधकार और ठंडी हवा बाहर निकली और वह एक दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गए, जहां न कोई दिशा थी न कोई समय। वहां एक विशाल नाग खड़ा था, जो उनके मन के डर को उनके सामने सजीव रूप में प्रकट कर रहा था। विक्रमादित्य ने अपने अस्त्र नहीं निकाले, बल्कि ध्यान की मुद्रा में बैठ गए, और जैसे ही उन्होंने अपने भीतर के भय को स्वीकार किया, वह नाग हवा में विलीन हो गया और पहला दरवाजा पार हो गया। फिर वे एक लाल सुरंग में पहुंचे, जो उन्हें दूसरे दरवाजे की ओर ले गई। रास्ते में दीवारों पर चित्र थे जो उनके बचपन की पीड़ाएं दिखा रहे थे। पिता की मृत्यु, युद्धों में खोए हुए सैनिक और स्वयं के निर्णयों का बोझ। वह समझ गए कि यह मंदिर सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। दूसरे दरवाजे पर एक स्त्री की मूर्ति थी, जो अचानक जीवित हो गई और उनसे प्रश्न किया, क्या तुमने अपने हृदय में सच्चा प्रेम अनुभव किया है? विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए, क्योंकि वह प्रेम को त्याग कर ही एक राजा बने थे। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैंने प्रजा को संतान की तरह प्रेम किया है। वह उत्तर सुनकर दरवाजा खुल गया और वह तीसरे कक्ष की ओर बढ़े। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, हर दरवाजे पर एक सत्य छुपा है और हर सत्य में एक त्याग। और तभी मंदिर की छत से लाल रंग की बूंदें टपकने लगीं, जैसे किसी अनजाने बलिदान की कहानी कह रही हों। विक्रमादित्य अब समझ चुके थे कि यह यात्रा बाहरी नहीं, भीतरी है। लेकिन क्या वह अगले दरवाजे तक पहुंच पाएंगे, जहां उन्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, या यह अभिशप्त मंदिर उन्हें भी निगल जाएगा, जैसे वह सैकड़ों को निगल चुका है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य दूसरे दरवाजे से आगे बढ़े, वह एक लंबे अंधेरे गलियारे में पहुंचे, जहां दीवारों पर तेल के दीपक टिमटिमा रहे थे। लेकिन हर दीपक में लौ उल्टी जल रही थी, जैसे संसार की सारी सच्चाइयां उल्टी हो गई हों। उस गलियारे के अंतिम छोर पर तीसरा दरवाजा था, जो सबसे विशाल और सबसे भव्य प्रतीत हो रहा था। सोने, चांदी और रत्नों से जड़ा हुआ, जैसे स्वयं किसी राजा का सिंहासन हो। जैसे ही विक्रमादित्य दरवाजे के समीप पहुंचे, एक दर्पण सामने प्रकट हो गया। वह सामान्य दर्पण नहीं था। उसमें उनका चेहरा नहीं, बल्कि उनका अतीत दिख रहा था। कैसे उन्होंने युद्धों में विजय प्राप्त की, कैसे शत्रुओं के सिर काटे, कैसे उन्होंने ज्ञानियों को पराजित किया, और कैसे वह महान कहलाए। दर्पण से एक गूढ़ आवाज आई, क्या तू वही विक्रमादित्य है जो स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है? राजा चौंके। वह जानते थे कि यह एक अग्नि परीक्षा है। तभी दर्पण में उनका चेहरा विकृत हो गया और उनके सम्मुख एक दूसरा विक्रमादित्य प्रकट हो गया। वही चेहरा, वही वस्त्र, पर आंखों में घमंड और मुस्कान में क्रूरता। वह दूसरा विक्रमादित्य तलवार निकालकर बोला, मैं तेरा अहंकार हूं। यदि तू मुझे नहीं हरा पाया तो यहीं रह जाएगा, हमेशा के लिए। और तभी वह अहंकारी छाया राजा पर टूट पड़ी। एक घमासान युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, छायाएं फटीं, राजा पसीने से लथपथ हो गए, लेकिन उन्होंने हर वार का उत्तर धैर्य से दिया।
अंत में जब छाया ने कहा, मैं ही तुझे ताकत देता